21 को और बेटर कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि 21 को ना हमें एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। वो पॉजिटिव स्पिरिट कि हमें सबसे पहले तो बहुत सारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम 21 में एंटर कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर सबके लिए इतना डिसअपॉइंटिंग था, सबके लिए इतना टर्बुलेंट था कि किसी की फैमिली में या तो बहुत मेजर इलनेस हो गई या फिर गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो गई। तो ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा ईयर नहीं था और दिसंबर के अप्रोच होते होते एक नई प्रॉब्लम आ गई कि कोविड का नया स्ट्रेन आ गया है। तो हम लोग ना ऑलरेडी बड़े स्ट्रेस्ड आउट हैं 21 को लेके। हम लोगों को अभी से लग रहा है कि पता नहीं 21 कैसा होने वाला है। हम लोगों को कोई होप्स ही नहीं है, कोई हमें इस बात की खुशी ही नहीं है कि नया साल आ गया है। बट ऐसा नहीं है, नया साल ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज और नई खुशियों के साथ शुरू हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस न्यू ईयर को और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो मैं 5 टिप्स के बारे में आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी कि शायद इन टिप्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो आपका 21 शायद बेटर हो जाए। तो टिप नंबर 1 मुझे लगता है कि हम सबको ना एक अपनी हैप्पीनेस का ना अकाउंट बनाना चाहिए। हम लोगों को ना डेली बेसिस पे एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसमें हम देखें और लिखें कि आज हमारे पास कौन सी जॉयस मोमेंट्स हुई। जैसे सपोजिटली आज हम किसी से मिले, किसी पुराने फ्रेंड से मिले, एकदम से मिल लिए तो उसको मिलके हमें बहुत खुशी हुई। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ, या फिर किसी ने आपको फ्री में कॉफ़ी ऑफर कर दी इतनी ठंड के मौसम में, तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ना हम लोग पेन डाउन करेंगे और उनको पेन डाउन करके ना एक रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। तो हम डेली बेसिस पे उसको कंपेयर भी करेंगे कि हम लास्ट डे कितनी जॉयस मोमेंट्स में थे। लाइक अगर हमें लास्ट डे 2 जॉयस मोमेंट्स मिली और अगले दिन जब हम उसको लिखें तो हमारी 3 जॉयस मोमेंट्स हो गई, तो ऑब्वियसली हमें खुश होना चाहिए ना कि हमारी खुशियों का जो समय है वो बढ़ रहा है। और अगर किसी दिन वो डिक्रीज भी हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, हम क्यों छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर इतने खुश नहीं रह रहे हैं। तो ये करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं अपने हैप्पीनेस का। ठीक है, फर्स्ट टिप ये हो गई। सेकेंड टिप मुझे लगता है कि जब भी हम खाते हैं ना, whatever we eat, we should eat with gratitude। जब भी हमारे सामने खाना आता है ना तो हम कभी कभी मूवी बनाते हैं अगर हमारी पसंद का खाना नहीं होता तो, और अगर पसंद का होता है तो हम खुश हो जाते हैं, वाह राजमा चावल ये वो। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि वो जो खाने की प्लेट हमारे सामने लगी हुई है वो कितने लोगों से होकर गुजरी है, कितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है कि वो मतलब हमारे तक पहुंचे। उसमें फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन है, उसमें और भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसमें जहाँ पे आपका फूड स्टोर हुआ है वहाँ पे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, फिर वेजिटेबल वेंडर का कंट्रीब्यूशन है, फिर एंडलेस नंबर ऑफ पीपल का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमने कभी उनके लिए ग्रेटफुल फील ही नहीं किया। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड तो हमने अपनाया ही नहीं कभी, हमने कभी बोला ही नहीं थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि तुम्हारी वजह से हम ये खाना खा पा रहे हैं। नहीं, हम तो नाक में मुँह छोड़ते हैं कि हमें अपनी पसंद का खाना नहीं मिल रहा। तो ये सेकंड टिप भी अपना के देखते हैं कि जब भी हमारे सामने खाना आ रहा है तो हम एक अलमाइटी को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू गॉड कि हमारे पास खाना है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनसे तो हम बेटर है ना, उनसे तो हम बहुत बहुत प्रिविलेज्ड है। तो सेकंड टिप ये है। थर्ड टिप है कि हमें अर्थ के साथ भी कनेक्ट करना है। अब जब हम ये जान ही चुके हैं कोविड के होने के बाद कि नेचर कितना बड़ा रोल रखती है हमारी हैप्पीनेस में, तो हम अर्थ को थोड़ा सा और समझते हैं। हम ना अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि अर्थ को हमने कभी फील ही नहीं किया, लिटरली कभी नहीं फील किया। तो अब हम ये करते हैं कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि
अगर बाहर जा रहे हो हैं तो 5 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, मेक इट अ हैबिट टू वॉक बेयर फीट। आप पैदल चलिए, आप अगर पार्क जा सकते हैं तो बेस्ट है, आप पार्क में जाइए, आप थोड़ा सा पैदल चलिए। आप पैदल चल के देखेंगे, जब आप ग्रास को फील करेंगे ना तो वो अलग ही फीलिंग होगी। क्योंकि स्लीपर्स में पूरे टाइम हमारे पैरों में आजकल चप्पल रहता है, हम नंगे पैर तो चलना भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं, हमने कभी नेचर अर्थ को फील करना ही ना हम भूल चुके हैं। हम कभी वो फील ही नहीं करते, वो वार्मथ, वो अर्थ की वार्मथ ना हमें पता नहीं है। तो जब हम ऐसे बेयरफुट चलेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक कनेक्शन डेवलप होगा अर्थ के साथ। और ऑब्वियसली वी ऑल आर कनेक्टेड, तो वो कनेक्शन फील करने के लिए हमें इस नेचर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और नेचर का बेस्ट पार्ट क्या है? अर्थ। इस अर्थ से, इस सॉइल से हमें सब चीज मिलती है, हम सब बने हैं। तो हम क्यों ना उसको एक बारी एक रेवरेंस दे कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। एक कनेक्शन अगर हम फील करेंगे उसके साथ तो मुझे लगता है हमारी लाइफ में और पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि वो कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी नहीं है हम लोगों के पास कि हम ऐसे किसी पार्क चले जाएं और वहां पर जाके बस 5 मिनट के लिए ऐसे ना बेयरफुट वॉक करके वहाँ के ट्रीज को एक बार थोड़ा सा टच करके उनका फील लेके उनसे थोड़ा सा बातें करके। आई नो आई एम साउंडिंग अ बिट वियर्ड बट यस, हम बात कर सकते हैं उनसे, क्योंकि हम सबकी एक वाइब्रेशन होती है। तो उस वाइब्रेशन को अगर हम प्लांट्स तक, ट्रीज तक पहुंचाएंगे ना, अगर उनसे बात करेंगे तो कभी पागल लग सकते हैं, लेकिन ऐसा पागल लगना जरूरी नहीं है। आप करोगे तो शायद कोई और भी आपसे इंस्पायर होकर करने लगे, ठीक है ना। तो ये 3 टिप्स हो गए। अब 4th टिप ये है कि सोने से पहले, जब लोग हम रात को सो रहे होते हैं, हम ऑब्वियसली थके होते हैं कि वापस टाइम नहीं होता, बट 4th टिप में ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 5 मिनट पहले, जब हमें पता है कि हमें बस नींद आने वाली है, हम सोने वाले हैं झपकी मारकर और अब बस हम थक चुके हैं, तो 5 मिनट पहले ना हम अपने डे को ना एक बार दोबारा से रिविजिट करेंगे। हम देखेंगे कि आज के डे में हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हुई और जो अच्छी चीजें नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई और उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये करके देखेंगे। 5 मिनट पहले हम अपने डे को रिविजिट करेंगे और अगले डे की प्लानिंग करेंगे। पॉजिटिव नोट पे हम उसको सोचेंगे कि कल हमें क्या क्या करना है। हम अपना प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुमारो रेडी रखेंगे। तो कल हमें ऑलरेडी उठ के पता होगा, ऑब्वियसली हमें पता होता है, हम ऑफिस जा रहे होते हैं तो हमें पता होता है हमें ये मीटिंग में ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हमें पर्सनल गोल्स नहीं कुछ होते। कि मैं कभी मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे ये पता होता था कि मुझे ये असाइनमेंट देना है, मुझे वो असाइनमेंट देना है, बट मेरे दिमाग में कभी ये नहीं रहता था कि आज मुझे किसी एक इंसान को हंसाना है रैंडमली, या फिर मुझे किसी का एक मतलब नो मैटर व्हाट, मुझे अगर कोई हेल्प के लिए अप्रोच करेगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। ऐसा मैंने कभी पर्सनल गोल्स नहीं रखे। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब ना एक पर्सनल गोल्स भी रखने शुरू कर दें और हम अपने डे के लिए ये पर्सनल गोल प्लान आउट करना शुरू कर दें। तो उससे भी शायद मुझे लगता है पॉजिटिविटी आएगी और हम लोगों का डे ऑलरेडी प्लान होगा। प्रोफेशनली तो होगा ही होगा और हम लोग पर्सनली भी बेटर तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है ना। और 5th नंबर पे मुझे लगता है द बेस्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट वी ऑल कैन टेक इज कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन, लाइक आई नो हम लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, सीरियसली निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए। हमें मेडिटेशन के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप स्ट्रेस्ड आउट होती हो, मैं भी होती हूँ, लेकिन हमें ना कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता until unless we talk to our own self। हमें सॉल्यूशन अपने आप से ही चाहिए, हमें दूसरे इंसान से नहीं चाहिए। हम जाकर किसी और से हेल्प मांगते हैं, वो कर भी देता है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अबाउट आवर इनर सेटिस्फेक्शन, अबाउट आवर इनर पीस, अबाउट आवर ट्रैंक्विलिटी। हम अपनी पीस की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे ना,
मुझे नहीं लगता कि हम उस चीज़ को, एनलाइटनमेंट को या स्पिरिचुअलिटी के एक मीडियम तक हम पहुंच भी सकते हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर आपको लगता है कि एक पीसफुल तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी है, तो मुझे लगता है कि आप प्लीज़ एक बारी ना मेडिटेशन को ट्राई कीजिए, प्लीज़, ऑन माई रिक्वेस्ट, ऑन माई पर्सनल रिक्वेस्ट। आप, आई नो मैं कोई भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, और नॉर्मल इंसान ही एक नॉर्मल इंसान को गाइड कर सकता है। अगर मैं कोई सेलिब्रिटी होती ना तो मेरा एक अलग ही रूटीन होता और नॉर्मल रूटीन नहीं होता। तो मेरा तो नॉर्मल रूटीन है आप लोगों की तरह, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, और मेरा भी ऐसे बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाला रूटीन ही रहता है, और बस यही सब रहता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना एक बारी मेडिटेशन ट्राई करो। मेडिटेशन से बहुत आप लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जो इस वक्त शायद सबका ही खत्म हो चुका है। तो ये सारी बातें हैं, ये 5 टिप्स हैं, मैं आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ। टिप नंबर 1 इज टू मेंटेन एन अकाउंट ऑफ हैप्पीनेस। Tip number 2 is to eat with gratitude, with reverence. Tip number 3 is to connect with our soul earth. Tip number 4 is to think before sleeping for 5 minutes. Tip number 5 is meditation, and that is the best New Year resolution that we ever can take. So these were the 5 tips. आप प्लीज़ इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और मुझे बताओ कि दीज आर मेकिंग एनी गुड पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। अगर वो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के, और मैं ऐसे और भी टिप्स के साथ आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूँगी। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और अगर ऑफ कोर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं ऐसे ही और आपके साथ और भी ना स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड या और भी थोड़ा सा लाइफ को बेटर करने रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।